तो अभी हम जा रहे हैं कैंटन फेयर का रजिस्ट्रेशन करवाने। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ एक यहाँ पे आईडी कार्ड देते वो बाकी है। अभी यहाँ पर ये सबका एंट्री पे चल रहा है सिक्योरिटी चेक, जिसमें आपका बैग वगैरह स्कैन करते हैं। और अभी हम यहाँ से जाएंगे अंदर की तरफ, जहाँ पर हमें कार्ड मिलेगा कैंटन फेयर का, तो उसी से हम एक्सेस कर पाएंगे अंदर की तरफ, वरना अलाउड ही नहीं है। और कंपलसरी हमको यहाँ पर जो पासपोर्ट है वो साथ में कैरी करना है। यस, थैंक यू। तो फाइनल हमारा जो कैंटन फेयर का रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है, कार्ड्स मिल चुके हैं। और यहाँ पर जो हमारे गाइड थे उन्होंने पूरा मैप भी एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज कैंटन फेयर काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर डायरेक्शन से जाएंगे तो हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर मिलती रहेगी। जो जो कैटेगरीज में जाना है तो उसके लिए अलग अलग हॉल्स बना के रखे। टोटल यहाँ पर 4 हॉल्स है, A to D यानी ABCD, ये चारों हॉल्स है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज है। तो एक पूरा बुकलेट ही दिया हुआ है जिसमें पूरा मेंशन किया हुआ है डिटेल में कि कौन से वाले हॉल में कौन सी वाली कैटेगरी के स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो जब भी आप यहाँ पर कैंटन फेयर में आओगे, मेक श्योर करना एक गाइड की जो बुकलेट है वो लेना मत भूलना। अगर वो लेना भूल जाते हो तो फिर आप रैंडमली घूमते रहोगे, जो कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट्स देखने शायद वो मिलेंगे नहीं। तो सबसे पहले आकर रजिस्ट्रेशन करवा कर ये आपको आईडी कार्ड मिल जाए, उसके बाद आपको अपना एक बुकलेट लेना है ताकि आपको एक प्रॉपर यहाँ का स्ट्रक्चर और मैप समझ आ सके। अगर आप स्पेशली कैंटन फेयर के लिए आ रहे हैं और कैंटन फेयर के लिए अगर आपने अभी तक सिम नहीं लिए या फिर करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई है, फॉर एन एग्जांपल आप आज ही लैंड हो रहे हो और आज ही कैंटन फेयर अटेंड करने वाले हो, तो एयरपोर्ट से या फिर जो भी लोकल स्टोर है वहाँ से अवॉइड करना सिम या करेंसी एक्सचेंज करवाना। यहाँ पर आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप इजीली सिम भी ले सकते हो और करेंसी भी एक्सचेंज करवा सकते हो। यहाँ पर मैं 2-3 ऑपरेटर्स है वहाँ पर पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर सिम का क्या रेट है। वैसे मैंने तो परचेज़ किया हुआ है, बट जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है जो कि मैं यहाँ पर इस वीडियो में डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको मल्टीपल सर्विसेज भी मिल जाएगी। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे स्पॉट्स और काउंटर्स बना के रखे कि अगर आपको यहाँ से कैंटन फेयर से कुछ परचेज़ करना है और परचेज़ करने के लिए आपको पेमेंट वगैरह करना है, तो वो पेमेंट वगैरह का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म करने में या फिर वो पेमेंट करने में वो आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि वो यहाँ से जो भी लोकल आप जो भी सेलर्स है, जो यहाँ के सेलर्स है कैंटन फेयर के या फैक्ट्री से आप कहीं से भी लेते हैं, तो वहाँ से पेमेंट वगैरह का जो भी सिस्टम है वो करवाना, इंडियन करेंसी से कन्वर्ट करवा के जो यहाँ की लोकल करेंसी है उसमें यहाँ पर उन सप्लायर्स को पेमेंट करवाना। तो ये इनका शायद प्लेटफॉर्म है या पोर्टल है जहाँ से वो ये चीज़ करते हैं और शायद इसकी कुछ फ़ीस वगैरह भी लगती है। तो जस्ट अभी काउंटर वाले ने अप्रोच किया था, वो यही एक्सप्लेन कर रहा था। ये तो अभी मैं बाहर की तरफ हूँ। अभी हम जाएंगे किसी भी एक हॉल में, किसी भी एक कैटेगरी में, और वहाँ पर देखेंगे क्या क्या स्टॉल्स अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन के लिए एक मैं मेजर अपडेट यहाँ पर बता देता हूँ। वैसे तो हमारे एजेंट ने ही वीज़ा और जो भी रजिस्ट्रेशन है वो करवाया था। उन्होंने हमें एक QR कोड दिया था, मतलब जो रजिस्ट्रेशन होता है कैंटन फेयर का, उसके बाद उनके पास एक मेल पर एक QR कोड और जो डिटेल्स है वो आती है, तो वो डिटेल्स उन्होंने सेंड की थी। और जब आप कैंटन फेयर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर करना आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट अपने साथ कैरी करना, तभी यहाँ पर वो आपको अंदर जाने देंगे और ये जो आपका कार्ड है वो बनाएंगे, वरना पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको अंदर आने दे। तो मेक श्योर करना कि 1-2 हमारे साथ जो और यहाँ पर बायर्स थे उनके साथ सेम इंसिडेंट हुआ। जब वो सेकंड फेज़ में आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि भाई जब तुम जा रहे हो अपना ओरिजिनल पासपोर्ट बिल्कुल भी मत भूलना लेके जाना, बिकॉज अगर ओरिजिनल पासपोर्ट भूल गए तो वापस से उनको उस टाइम पे होटल पर आना पड़ा, अपना पासपोर्ट लेना पड़ा और फिर जो नया कार्ड है वो बनवाना पड़ा वापस आकर। तो ये चीज़ होती है कि जब आप यहाँ पर आ रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो मेक श्योर करना अपना ओरिजिनल पासपोर्ट अपने साथ ज़रूर से कैरी करिएगा। रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक चीज़ बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैंटन फेयर का बिल्कुल फ्री है। तो आपको कहीं पर भी कोई पेमेंट नहीं करना होता यहाँ पर आने के बाद या फिर ऑनलाइन। तो बस जस्ट ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कोई अगर आपसे इस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, कोई एजेंट या कोई भी, कि कैंटन फेयर का रजिस्ट्रेशन इतने में होता है, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको अगर पहले से ही पता है कि कैंटन फेयर में अगर आपको आना है तो आपको उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। यानी कि ये जो पूरा एरिया है इसमें विजिट करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। जहाँ पर ये कैंटन फेयर अभी हो रहा है उसके आजू बाजू भी 2-3 ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना के रखें जिसमें और भी दूसरे फेयर्स चल रहे हैं। एक जगह ऑटो एक्सपो चल रहा है गाड़ियों वगैरह का, और दूसरी जगह मतलब इसी के सामने वाले रोड पर चल रहा है बैग्स वगैरह का, बैग्स एंड जो पैकेजिंग आइटम्स वगैरह होती है उसका एक्सपो चल रहा है। तो ये जो पूरा एरिया है वो इसी तरह से डेडिकेटेड है जहाँ पर सारे बड़े बड़े दुनिया के एक्सपो
होते हैं जहाँ पे दुनिया से लोग यहाँ पर स्पेशली विजिट करने के लिए आते हैं। हमें वापस से स्कैन करना पड़ेगा हमारा QR कोड। तो ये अब मैं एंटर हो चुका हूँ मेन हॉल में, फर्स्ट हॉल में। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कैटेगरीज हमें देखने मिलती है। यहाँ पर ये कुछ रोबोटिक सर्जरी मशीन्स वगैरह है। ये पूरा मेडिकल एंड हेल्थ केयर रिलेटेड सिस्टम है। ये देखो, What is this machine used for? This is hyperbaric oxygen chamber. Oxygen chamber. Okay. Oxygen chamber. And where it is used? It can improve sleep. It can improve sleep. Yes. Okay. And What else feature do this have? what? What else features? What are the features? It can also anti-aging. Anti-aging. Yes. And Okay. And reduce the cardiovascular disease. Cardiovascular disease. Yes. Okay. Water. अब मैं जा रहा हूँ हॉल ए की तरफ, जिसमें सारा एपीरियल्स वगैरह है, मेंस वेयर, किड्स वेयर। अभी जो हम थे वो थे इस वाली बिल्डिंग में, और यहाँ से ये पूरा ब्रिज बना के रखा है जिससे हम ये सेकंड वाली बिल्डिंग में जा सकते हैं। बट अमेजिंग बात ये है कि काफ़ी कन्वीनियंस तरीके से बना के रखा है कि नीचे रोड जा रहा है, किसी को ऐसे क्रॉस ना करना पड़े और पूरा जो प्रोसेस है वो स्मूथ रहे। यहाँ पर ये नीचे भी हॉल के मार्किंग्स दिए हुए हैं कि अगर आपको ऊपर बोर्ड दिखे ना दिखे, नीचे चलते हुए भी देख सकते हो। अगर आप कैंटन फेयर में आ रहे हो और अगर आपके पास थोड़ा कुछ लगेज बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको लगेज फैसिलिटी भी मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और लगेज रूम्स भी बना के रखे हैं जो मैंने पीछे देखे थे। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्होंने स्ट्रक्चर फॉर्म किया है कि कोई भी यहाँ पर पैसेंजर या बायर्स आ रहे हैं तो उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। यहाँ पर जो बैंक ऑफ चाइना है इसका ये काउंटर बना के रखा है, यहाँ पे करेंसी वगैरह एक्सचेंज हो रही है। यहाँ पर ये सिम कार्ड वगैरह पे मिल जाता है। कैंटन फेयर का ये ऑफिशियल काउंटर बना के रखा है जहाँ पे आपको सिम कार्ड मिल सकती है। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कैंटन फेयर के लिए स्पेशली आ रहे हो तो सिम कार्ड ना एयरपोर्ट से लेना, ना यहाँ पर कोई लोकल शॉप से लेना, बिकॉज यहाँ पर आपको 49 RMB में, यानी ऑलमोस्ट 50 RMB में 155 GB का डेटा मिलता है। जहाँ पर मैं मार्केट में गया था शाहे में, वहाँ पर मुझे सिम कार्ड बहुत कॉस्टली पड़ा, 120 RMB का, मतलब ऑलमोस्ट डबल प्राइस का यहाँ पर पड़ा, और सिर्फ मेरे को 50 GB यहाँ पर यूज़ करने मिला। तो ये एक डिफरेंस है जो मैंने यहाँ पर देखा है कि आप कैंटन फेयर में आते हो ना तो आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस में सिम कार्ड यहाँ पर मिल जाएगा। ये है इस तरफ बाहर का कुछ नज़ारा। ये है एक और नीचे हॉल जहाँ पर सारे एपीरियल्स का स्टॉल्स लगा कर रखा है। ये आ गए हम एपीरियल्स वाली साइड जहाँ पर अभी ये फीमेल्स वाला सेक्शन है। टेक्सटाइल की हर एक वैरायटी आपको यहाँ पर कैंटन फेयर में मिल जाएगी। चाहे आप जिस भी तरह के कपड़े यहाँ पर ढूंढने आ रहे हो, हर एक तरह के कपड़े यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जितने भी स्टॉल्स दिखेंगे, मोस्टली उन सभी स्टॉल्स का आपको जो ओनर है वो यहाँ साथ में दिखेगा। प्लस यहाँ पर इनके खुद की फैक्ट्रीज़ है, मतलब कि यहाँ पर वो आपको बताएंगे कि सर वी हैव आवर ओन फैक्ट्री, और सिटी का नाम बताएंगे कि अगर आप वहाँ पर विजिट करना चाहो तो। मतलब आफ्टर कैंटन फेयर मोस्टली क्या होता है कि जैसे ही कैंटन फेयर ख़त्म होता है उसके बाद जो यहाँ पर बायर्स आते हैं, जिनको जो प्रोडक्ट समझ आती है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो उस पर्टिकुलर मार्केट में जाते हैं, उस पर्टिकुलर शॉप पे जाते हैं, या फिर उसका जो फैक्ट्री आउटलेट है, गोडाउन है, वहाँ विजिट करते हैं और वहाँ पे सारा वो डील्स वगैरह करते हैं। मोस्टली यहाँ पर सिर्फ वो लोग प्रोडक्ट्स वगैरह, सैंपल वगैरह देखने के लिए आते हैं। यहाँ के लोगों का एक चीज़ तो बिल्कुल समझ नहीं आता है, ये लोग कितना स्पीड में काम करते हैं। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर कैंटन फेयर जस्ट 3 दिन पहले यहाँ पर जो इसका सेकंड फेज था वो ख़त्म हुआ, और आज चौथे दिन यहाँ पर पूरा सारे स्टॉल्स का स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, डिज़ाइन सब कुछ चेंज करके थर्ड फेज भी शुरू हो चुका है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि 3 दिन के अंदर इन्होंने इतना बड़ा जो कंपाउंड है उसको पूरा चेंज कर दिया, सारे स्टॉल्स, और कोई भी स्टॉल्स यहाँ पर रिपीट नहीं है। मतलब जो सेकंड फेज में थे तो मोस्टली वो सब कैटेगरीज अलग थी, इसलिए यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं है, बट यहाँ पर
इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में सेकंड फेज़ का पूरा सेटअप निकाल के थर्ड फेज़ का पूरा सेटअप कर दिया। और ऐसा भी नहीं कि ऐसा वैसा सेटअप किया। आप किसी पर्टिकुलर स्टॉल में घुसोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप कोई मॉल में आ गए हो या फिर कोई अच्छी शॉप में आ गए हो। उस तरह का इन्होंने पूरा सेटअप यहाँ पर बनाया है। कल हम जिस मार्केट में गए थे जो था हमारा कल्चरल पार्क वाला मोबाइल वाला मार्केट, और जो डोंगू जो कि कैमरा वाला मार्केट था, रात को जब मैंने होटल पर आकर मेरे स्टेप्स काउंट चेक किए तो वो थे भाई 17,000 स्टेप्स। मेरे को नहीं लगता मैं लाइफ में कभी इतना एक दिन में चलाऊँगा। 17,000 स्टेप्स पहली बार मेरी लाइफ में एक दिन में इतने स्टेप्स हुए। यार रेयरली कभी हो गए होंगे तो पता नहीं, बहुत पहले, और अभी रिसेंटली मतलब 1-2 साल में तो कभी इतने स्टेप्स नहीं हुए। 17,000 स्टेप्स। ये इस तरफ नीचे की तरफ पूरा फूड एंड बेवरेजेस का एरिया बना के रखा है। बाहर की तरफ तो था ही बैठने का एरिया, यहाँ पर भी पूरा बना के रखा है। तो अभी इस वाली मशीन से अभी हमने कॉफ़ी बनवाई थी। कॉफ़ी तो हम पी रहे, बट यहाँ पर इस मशीन से ये प्रिंट्स भी होती है इस तरह से। सी आयरन मैन। यहाँ पर ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ का शायद ओपनिंग इवेंट है, और ये पूरा कैफेटेरिया ही बना के रखा है नीचे की तरफ। अभी जहाँ गए थे हम अंदर, वो सामने की तरफ अंदर था। ये रहा फूड एंड बेवरेजेस। तो अगर आप भी कैंटन फेयर विजिट करने का सोच रहे हो और अगर आप वेजिटेरियन खाते हो या वेगन या जैन खाते हो तो यहाँ पर खाने पीने में कुछ ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे नहीं। तो बेटर है आप अपने साथ कुछ ऐसा मंचिंग के लिए कैरी करिएगा, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा पड़ेगा उसकी वजह से। तो यहाँ पर इस तरह से आपको स्टोर्स भी मिल जाएंगे बीच बीच में, जहाँ पर आप रेडी टू ईट वाली चीज़ें या ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो। ये वाला सेक्शन है पूरा किड्स वेयर का, जिसमें बच्चों के कपड़े। कैंटन फेयर का आप कोई भी वीडियो देखोगे, कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं होगा जिसने पूरा कैंटन फेयर का एक एक स्टॉल विजिट करके वीडियो डाला हो। उसका मैं रीज़न बताता हूँ, और वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि इतना बड़ा एक कैंटन फेयर है कि अगर आप यहाँ पे 5 दिन होते हैं एक एक फेज़ के, अगर आप वो 5 दिन में भी जाते हो फिर भी पूरा फेज़ कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे स्टोर्स है, कैटेगरीज़ के अंदर सब कैटेगरीज़ है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर मैं कहूँ कि अगर आपको कोई नया बिज़नेस शुरू करना है किसी भी कैटेगरी में, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो एक बार आप चाइना ज़रूर से विज़िट कीजिए। चाइना विज़िट करने का मतलब ही ये है कि आपको कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ यहाँ पर देखने मिलेगी, बेस्ट प्राइस और उतनी ही अच्छी क्वालिटी यहाँ पर ये लोग सप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की अलग अलग कैटेगरीज होती ही है, कोई भी कंट्री में आप चले जाइए। बट हाँ, यहाँ पर कंपैरेटिवली देखा जाएंगे तो अच्छी क्वालिटी ही मिलती है। सब इस तरह के ये लोगों ने स्टोर्स ही बना के रखे कि आपको लगे कोई ब्रांड का ही स्टोर है, बट ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पर। जो हम बड़ी बड़ी दूसरी कंपनीज़ देखते हैं उनको ये लोग सामान सप्लाई करते हैं, यहाँ पर कपड़े सप्लाई करते हैं। यहाँ पर कपड़ों की ऐसी काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने स्टॉल के बाहर लोगोज लगा कर रखे कि ये कौन सी ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो मैंने वहाँ पर लोगोज देखे तो पूरे, मेरे को लगता है वहाँ पे कम से कम 200-250 लोगोज लगे होंगे, और उसमें से मतलब ऑलमोस्ट सब अच्छी ब्रांड्स थी। गैस था वहाँ पर, 7-Eleven था, वॉलमार्ट था, ऐसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स के वहाँ पर उन्होंने लगा कर रखे। तो मैंने वापस से कंफर्म करने के लिए वहाँ पर जो उनके स्टॉल पर ऑपरेटर थे, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम इनको सप्लाई करते हैं ऑलरेडी। तो सोच सकते हो कि यहाँ पर जो स्टॉल्स है या फिर यहाँ पर जो कंपनीज आती है कैंटन फेयर में, वो बड़ी बड़ी ब्रांड्स को सप्लाई करती है। तो आपको भी इस तरह से अगर अपनी खुद की ब्रांड कोई शुरू करनी है तो ये एक बेस्ट मौका हो सकता है। यहाँ पर आकर विजिट करके आपको मल्टीपल कैटेगरीज भी मिलेगी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, वेरिएशन, कलर ऑप्शंस, हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर मेरी 1-2 बड़े बायर्स के साथ बात हुई थी, यानी जो इंडिया से ही थे, हमारे साथ होटल में रुके हुए थे। उन्होंने बोला कि वो लोग यहाँ पर इवन कपड़े का सैंपल भी नहीं देते। कुछ जगह पर देते हैं, ऑफकोर्स है, बट कुछ जगह पर अगर आप फैक्ट्री भी विजिट करोगे फिर भी वो कपड़े का सैंपल भी नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो उनकी जो टेक्नोलॉजी है फिर जिस भी तरह से उसको बनाया हुआ होता है वो ऐसे ही शेयर नहीं करेंगे। वो सीधा बोलेंगे आपको कि आप ऑर्डर प्लेस करो, डायरेक्टली हम आपको ऑर्डर ही डिलीवर करेंगे। इवन यहाँ पर मोस्टली मैंने स्टॉल्स पर देखा है कि लोग फ़ोटोज़ ले रहे, वीडियोज़ ले रहे, और वो एक सैंपल की तरह वो चीज़ को लेकर चलते हैं कि चलो आगे जाके अगर इसका बिज़नेस करना है तो उनके पास फ़ोटो वीडियोज़ रहे। बट कुछ जगह पर ऐसा है कि वहाँ पर कुछ स्टॉल्स पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है नो फोटोज़ नो वीडियोज़, बिकॉज ऐसा है ना कि वो डिज़ाइन या वो जो उन्होंने कलर ऑप्शन या वेरिएशन जो चीज़ ली है वो कोई कॉपी ना करे।
तो उस वजह से कुछ जगह पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि आपको कोई भी फ़ोटो या वीडियो नहीं लेना है, और कुछ जगह पर मतलब 80% ऑफ दी जगह पर आप आराम से फ़ोटो वीडियोज़ ले सकते हो। सभी लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ ले रहे, वीडियोज़ ले रहे, सैम्पल वीडियोज़ ले रहे, ताकि वो बाद में जाके बैठकर एनालिसिस करें कि उनको किस पर्टिकुलर प्राइस पे कोई प्रोडक्ट को परचेस करना हो। तो मैं हूँ इस तरफ, ये सेंटर पॉइंट पे, इस तरफ एक हॉल है, इस तरफ भी पूरा एक हॉल ही है ये बनाया हुआ, इस तरफ भी पूरा एक हॉल है, और ये मैं पीछे से आया, इस तरफ भी एक पूरा हॉल है। वापस से एक बार रिमाइंडर दे रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर विजिट करते हो, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अपना एक मैप का बुकलेट ले लेना, बिकॉज उसी बुकलेट से आप सारी जगह पर विजिट कर पाओगे। मतलब कि आपको पता रहेगा कि कौन सी कैटेगरी कहाँ पर है, वरना आप रैंडमली घूमते रहोगे तो एक ही कैटेगरी में इतनी सारी सब कैटेगरीज है कि उसी से बाहर नहीं निकल पाते, पता ही नहीं चलता है कि दूसरी और कौन सी कैटेगरीज है। तो बेटर है कि एक बार आप जब यहाँ पर आ जाओ, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपना जो बुकलेट है यहाँ का कैंटन फेयर का, वो ले लेना। उसमें सारी डिटेल्स मेंशन होगी, कौन सी जगह पर कौन सी कैटेगरी है, कौन से फ्लोर पर है, कौन से सेक्शन में है। कैंटन फेयर सिर्फ और सिर्फ होलसेल बायर्स के लिए ही है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ रिटेल में लेना हो तो वो नहीं मिलेगा। कुछ एक दो जगह आपको शायद कोई ऐसी प्रोडक्ट होगी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाली उनके पास पड़ी हुई, तो वो वहाँ पर दे सकते हैं या फिर कुछ सैंपल दे सकते हैं, पर आपको सिर्फ रिटेल के लिए चाहिए तो कैंटन फेयर में वो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। कैंटन फेयर में सारी चीज़ें यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन या अमाउंट का रहता है वो सारी चीज़ें करते हैं डॉलर में। मैं एक पर्टिकुलर स्टॉल पर गया था, मैंने कोई प्रोडक्ट का प्राइस पूछा तो उन्होंने 13 बोला, तो मेरे को लगा 13 RMB होगा, और प्रोडक्ट काफ़ी हैवी था तो मैंने बोला कि ओनली 13 RMB, और फिर उन्होंने बोला या मिनिमम MOQ विल बी 1000 पीसीज। मैंने बोला यार 1000 पीसीस के हिसाब से भी ये प्रोडक्ट 13 RMB का तो नहीं लगता है, तो मैंने बोला 13 RMB, तो बोला नो नॉट 13 RMB, हाउ 13 RMB दिस कॉस्टली प्रोडक्ट, तो बोला $13। अब इस तरफ से निकल के हम जा रहे हैं सामने वाली साइड पे। ये ऊपर ब्रिज था जिससे हम आए थे और ये वाली बिल्डिंग में घुसे थे, क्रॉस किया था। अभी मैं नीचे वाले फ्लोर पे था, तो बस अभी नीचे वाले फ्लोर से जा रहे हैं। ये पूरा रोड बना के रखा है इस तरफ, और यहाँ पर हर जगह सिक्योरिटी है आपको गाइड करने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। उस तरफ तो कैफेटेरिया था ही, यहाँ पर नीचे की तरफ ये और भी कैफेटेरिया बना के रखा है। यहाँ पर ऊपर की तरफ जो मार्किंग्स लगा के रखी है उसमें आप अगर देखेंगे तो जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ है 17.2, 20.2, ये सब हॉल के नंबर्स है। तो यहाँ पर जो है ऐसा फ्लोर प्रॉपर नहीं लिखा होता है, इस तरह से लिखा होता है 17.2, 20.2, तो ये सारे अलग अलग हॉल्स बनाए हुए उसके नंबर्स हैं यहाँ पर। इस तरफ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये पूरा एक मेडिकल सेंटर बना के रखा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी रहे तो ये तुरंत अपनी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ मुझे नहीं पता था और भी कुछ स्टॉल्स बना कर रखे हैं। ये यहाँ पर इनविजिबल ड्रम सेट का डेमो चल रहा है। इस तरफ ये पूरा अलग सेक्शन बना के रखा है जहाँ पर सब खाने पीने की आइटम्स वगैरह है, एंड यहाँ पर आइसक्रीम्स, कॉफ़ी और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर। ये पूरा सेक्शन ही अलग बना के रखा है। मेन जो कॉम्प्लेक्स है वो ये वाला है, जिस हॉल में अभी हम ऊपर थे इस तरफ, और इस तरफ ये सारी चीज़ें बना के रखी है। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी चल रहे हैं, वहाँ पर स्टेज बनाया हुआ है। कैंटन फेयर ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ही है, जो नया बिजनेस शुरू भी करना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो ऑलरेडी कुछ प्रोफेशन में है या फिर जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी है। बिकॉज यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस कर रहे हो तो ही आ सकते हो। अगर आपको कुछ नया देखना है, नई टेक्नोलॉजी देखनी है, क्या चीज़ें चल रही है, क्या नई चीज़ें आई है, तो इस तरह से आप 3 फेज़ होते हैं कैंटन फेयर के, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। अभी मैं जो आया हूँ वो है फेज़ 3। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ या गेम चल रहा है। आ गए हम हॉल की तरफ। इस तरफ अगर हम हॉल में जाएंगे वापस से वही सारी डिफरेंट कैटेगरीज है। इस तरफ और भी किड्स वेयर की चीज़ें ही है, किड्स वेयर और किड्स टॉयज़ वगैरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। देखो अभी मैं हूँ 20.1 वाले लेआउट पे, तो यहाँ पर कौन से एग्जीबिटर है और कहाँ पर उनका स्टॉल है वो प्रॉपरली क्लियरली मेंशन्ड है। और ये हॉल का पूरा जो लेआउट है वो यहाँ पर पूरा डिस्प्ले करके रखा है, ताकि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर स्पॉट पर जाना हो तो यहाँ से ढूंढ के आप डायरेक्टली वहीं पर जा सकते हो। यहाँ पर थोड़ा क्लोज लेकर मैं जाऊँगा तो आपको दिखेगा सब अलग अलग एग्जीबिटर्स के यहाँ पर जो नाम है वो लिखे हुए हैं। तो बहुत ही डिटेल्ड वर्क किया है यहाँ पर। ये चीज़ मैंने नोटिस की कि बहुत ही डिटेल में इन्होंने हर एक तरह से जो भी पैसेंजर्स है या फिर जो भी बायर्स यहाँ पर परचेस करने के लिए आ रहे, देखने आ रहे हैं ना, उनको कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो, तो उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर पूरा ये सब स्ट्रक्चर बना कर रखा है।
इस वाली जगह पर सारे बच्चों के रिलेटेड ही चीज़ें हैं, मोस्टली टॉयज़ वगैरह है, बच्चों के जो इनर वेयर्स है वो है, और कपड़े, वो सारी चीज़ें। साथ ही साथ अमेजिंग टॉयज़ का कलेक्शन यहाँ पर देखो। यहाँ पर इस जगह पर बच्चों के हर एक तरह की चीज़ें मिल जाएगी, न्यू बॉर्न से लेकर जो 7-8 साल 10 साल तक के बच्चे होते हैं उनके टॉयज़ से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी। मतलब टॉयज़ में जो चीज़ आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो उसके वेंडर्स, उसके सप्लायर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, छोटे से लेकर बड़े टॉयज़, हर तरह के टॉयज़। यहाँ पर ये एक सेक्शन ख़त्म हो रहा है और एग्जैक्ट सामने जो आपको गेट दिख रहा है उस तरफ से शुरू हो रहा है एक नया सेक्शन जिसमें और भी कुछ टॉयज़ है। आई गेस यहाँ पर सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह का सेक्शन है ये पूरा। ये सब देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे सॉफ्ट टॉयज़, डॉल्स। इन खिलौनों को भी कुछ ब्रांड्स पे पर्टिकुलरली लगा कर रखा है नो ग्लासेस, यानी कि जो कैमरा वाले ग्लासेस होते हैं, मेटा ग्लासेस वगैरह अलाउड नहीं है, फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है। क्योंकि ऐसा है ना कि फ़ोटो वीडियो लेकर कोई दूसरी कंट्री में जाके वो तुरंत कॉपी करके, जिनको कॉपी करना बहुत अच्छे से आता है वो तुरंत कॉपी करके उसका जो भी रेप्लिका है वो बेचना शुरू कर देते हैं। तो उस वजह से ये लोग थोड़ा सा कुछ पर्टिकुलर जगह पर स्ट्रिक्ट है। मतलब समझ लो कि अगर आप 100 स्टॉल विजिट करोगे तो उसमें से 2, 3 या 4 ऐसे स्टॉल निकलते हैं जहाँ पर स्ट्रिक्टली लगाया ही होता है उनके स्टॉल के बाहर कि नो फोटोज़ नो वीडियोस। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप फोटो वीडियोस ले रहे हो तो इसमें केयरफुल रहिएगा। यहाँ पर जस्ट पीछे एक और सेक्शन कंप्लीट हुआ, अब हम एंटर हो रहे एक और नए वाले सेक्शन में जहाँ पर और भी कुछ नए टॉयज़ और नई वैरायटी देखने मिलेगी। ये सब AI रोबोट्स वगैरह की कैटेगरी है। ये बच्चों के टॉय कार्स का कलेक्शन। हमारी जो बस है होटल के लिए वो निकल जाएगी एग्जैक्ट 5:15 को। अभी बज रहे हैं 4:40 अप्रॉक्स और मैं अभी हूँ 9.1 पे शायद। मुझे जाना है चल के 17 या 18.1 तक। ऑलमोस्ट अभी जितना मैं चल रहा हूँ उतना डबल मेरे को चल के जाना है यहाँ से, और काफ़ी ज़्यादा वॉक करना पड़ता है यहाँ पर। मॉर्निंग में हमने यहाँ से एंट्री ली थी, इस तरफ से जो हमारा बुकलेट था वो कनेक्ट किया था। But he said 5:20. But where'd you get this 5:20 number from? तो बस ये था अपना आज का दिन कैंटन फेयर में फर्स्ट डे 3rd फेज़ के। इसी के साथ मैंने और भी डिटेल्स, यानी कि तीनों फेज़ में कौन सी कैटेगरीज है, कौन से यहाँ पर आपको सब कैटेगरीज मिलते हैं, और नेक्स्ट वाला जो कैंटन फेयर है 2026 में वो कौन सी डेट से कौन सी डेट को होने वाला है, उसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। ये है यहाँ की बस पार्किंग, आप देख सकते हो जहाँ तक नज़र जा रही है सब बस इजी है। ये तो एक लाइन है, इसके आगे पीछे की तरफ और लाइन लगी हुई है इसी तरह से, और ये था वो हॉल जिसमें से अभी हमने